हेलो एवरीवन, आई एम निशा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिलने के बाद भी अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया है, आप अभी भी स्टक हैं, आपकी लाइफ स्टक पड़ी हुई है, तो क्यों है ऐसा? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो मैं ये बोलूँगी कि आप एलोए का यूज़ सही से कर ही नहीं रहे हैं। यस, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ सही से नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ नहीं बदल रही है। ठीक है, पहला कारण यही है कि आप यूज़ कैसे करना होता है। बेसिकली आपको वो पता होना चाहिए कि कैसे यूज़ करना है। दूसरा कि आपके थॉट्स कैसे, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, कि आप अपने विश को लेके कैसा सोचते हैं। आप पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, इवन आप बोल क्या रहे हैं उसको लेके। ठीक है, आप, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता है, तो आप उस विश को लेके कितना पॉजिटिव हैं, कितना नेगेटिव हैं, बोल क्या रहे हैं, मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, और तीसरा है कि आप बिलीव ही नहीं करते हैं यूनिवर्स पे। आप बिलीव ही नहीं करते हैं कि आपको दे सकता है जो आप मांग रहे हैं। आप बिलीव नहीं करते, बहुत ज़्यादा लैग करते हैं, है ना। ये तीसरा कारण था। चौथा कारण है कि आप फियर में रहते हैं, है ना। आपको डर लगता है, यस, डर लगता है। आप डरते रहते हैं कि यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे आप उस विश के बारे में सोचेंगे ना तो आपको फियर आएगा। ये भी एक कारण है। ठीक है, और चौथा कारण क्या है कि एक्शंस, या वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, एक्शंस आप लोग नहीं लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, आप उसके लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप ही बताइए कैसे क्लियर होगा आपका एग्ज़ाम, है ना। सोचने वाली बात है। ठीक है, प्लीज़ टेक एक्शंस। और रीज़न है वो ये हो सकता है कि फीलिंग्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप फील कैसा कर रहे हैं। आप अपने विश को जब सोचते हैं तो आपको कैसा फील होता है? लैक फील होता है, या बहुत अच्छा फील होता है, या ऐसा लगता है कि ऑलरेडी मेरे पास है? यस, ये ऑलरेडी होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा फील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेवेंथ रीज़न क्या हो सकता है कि रूटीन फॉलो करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका रूटीन क्या है? ठीक है, आप अपने विश को लेके एक रूटीन बना सकते हैं, जैसे अफर्मेशंस हो गए, ग्रैटिट्यूड हो गया। आपका रूटीन कैसा है, मतलब कि आप अगर विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी आपके पास एक रूटीन होना चाहिए कि ये रूटीन है और मुझे फॉलो करना है। ठीक है, मेडिटेशन हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, अफर्मेशन हो गया, आपको जैसा अच्छा लगता है, ग्रैटिट्यूड हो गया, आपको जो सूट करता है आप कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यस, ये 8th रीज़न है कि आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप कोई विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, ट्रस्ट में, आप उसके लिए नेगेटिव है ना तो वो नहीं आएगी, फिर आप भूल जाइए उसको। ठीक है, तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो नहीं आएगी विश। और 9th रीज़न ये भी है कि आप सेल्फ लव करते ही नहीं हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस एनर्जी में हैं आपकी लाइफ में वही चीज़ आएगी। आपको उस एनर्जी में होना होगा, जैसे आपको अच्छा फील करना होगा। आप किस एनर्जी में हैं, आप खुद को एनालाइज़ कीजिए। मैं आपको बोलूँगी कि आप सभी लोग खुद को एनालाइज़ कीजिए कि जब आप लोग फॉलो करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आपका रूटीन, आप क्या ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं? क्योंकि अगर ये फॉलो करते हैं तो ही आपकी लाइफ चेंज होएगी। ठीक है, और फिर 10th रीज़न ये है कि आप लोग टाइम ही नहीं देते। आपको लगता है, बताइए क्या, कि मैंने लिख दिया हो जाए फटाफट। अरे आप इतने दिनों से जो सोचते आए हैं, कैसे होगा इतनी जल्दी? आपको खुद को टाइम देना होगा, पेशेंस रखना होगा। ठीक है, होगा, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। मैं आपको सबसे ज़्यादा फोर्स करूँगी तो वो है अपने थॉट्स पे काम करने। प्लीज़, आप जो सोच रहे हैं ना वैसा होना ही है। ठीक है, तो आप जो सोच रहे हैं वही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस एनर्जी में हैं वही चीज़ें आपके पास आएगी, जो आप होते हैं वही आपको मिलता है। ठीक है, आप
एक और क्या है कि आप किस एनर्जी में, आप लैक फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या आप अच्छा फील कर रहे हैं कि आपके पास जो भी है आप उसके लिए दिल से अच्छा फील कर रहे हैं, है ना। सो ये क्या है, रीजंस हैं कि आप कैसे, आप, मैं आपको पता है क्या बोलूँगा, प्रोटीन ज़रूर 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 बनाइए, ठीक है। आप जो भी फॉलो करते हैं, आपकी जो भी विश है, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव रहना, एक रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको कंसिस्टेंस रहना होता है। आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तब तक कुछ होएगा नहीं। आपको कंसिस्टेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कोई विश ले रहे हैं, आप ज़्यादा बर्डन मत लीजिए। आप अपने विश को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक रूटीन बनाइए पर्टिकुलर कि आपको आपका दिन कैसे जाता है, आप कैसा फील करते हैं, कैसा सोचते हैं, ठीक है, किस एनर्जी में आप हैं, गुस्से वाली एनर्जी में, एंजाइटी की एनर्जी में क्या फ़ील करते हैं ना। तो ऐसे आपको एक पूरा रूटीन बना लीजिए, मैं आपको बोलूँगी जो आपको अच्छा लगता है, जो ईज़ी हो। पता है आपको ईज़ी रहना होता है, बहुत ज़्यादा बर्डन लेंगे ना तो चीज़ें नहीं होती हैं जल्दी, फास्ट नहीं होती हैं, बहुत डिले हो जाता है। तो आपको ईज़ी रहना होगा, ठीक है। ये नहीं कि मैंने ये चीज़ किया, यहाँ पे ये हो गया तो मैं नेगेटिव हो गई, नहीं। आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, आपको टाइम देना होगा। ये जादू की छड़ी नहीं कि एक हफ्ते में तुरंत चीज़ें हो गई, देखिए हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, लेकिन आप जो उस एनर्जी में है ना वो जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। रीज़न यही है, आप सोचते हैं, मतलब सोचते होंगे कि क्या उसने जल्दी अट्रैक्ट कर लिया, मेरे से नहीं हो रहा, उसकी लाइफ चेंज हो गई है। ट्रस्ट में, जिसकी लाइफ चेंज हुई है ना, वो सब लोग एक रूटीन को ही फॉलो करते हैं। लिख के छोड़ दो, अच्छा फील करो, पॉजिटिव फील करो, ट्रस्ट करो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सोच के बोलो, ठीक है। कुछ बोल दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर काम करना होगा। पता है क्या, कि आपको अपनी लाइफ को पूरी चेंज करना है ना, मतलब एक बेहतर लाइफ अगर आप चाहते हैं ना, और एक डिज़र्विंग फील करना, वेरी इंपॉर्टेंट, डिज़र्विंग फील करिए आप लोग कि आप जो चाहते हैं आपको मिलना ही मिलना है। ये फीलिंग ना मैजिक करती है, और ये फीलिंग मैंने फ़ील किया है, बहुत ही मज़ेदार फीलिंग है, और इससे बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है कि जो मैंने चाहा है वो मिलना तय ही है। ये बहुत अमेजिंग फीलिंग है। आप इसको जैसा मैं बोल रही हूँ ऐसा बोल के ट्राई भी कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत एक, पता है आपके अंदर एक बिलीव आएगा यूनिवर्स पे, ठीक है। तो आपको अच्छा फील होगा कि आपको अगर अपनी लाइफ को पूरा चेंज करना है ना, तो मैं आपको बोलूँगी आप एक रूटीन को फॉलो कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जिसकी लाइफ बदली है ना, उन्होंने ट्रस्ट में एक रूटीन को फॉलो किया, वो पॉजिटिव रहे होंगे, पक्का अपने विश के लिए अच्छा सोच रहे होंगे, अपने थॉट्स पे काम किया होगा, बिलीव किया होगा। ये सारी चीज़ों से मैनिफेस्टेशन होता है, पता है, एक चीज़ों से नहीं होता है कि आप सोचिए आप खुश हैं लेकिन अपनी विश के लिए बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है, अपोजिट भी हो सकता है। सो कैसे होगा ना, आप मतलब कि दुखी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने विश लिख दी है और आप उस एनर्जी में ही नहीं है, दुख की एनर्जी में, तो चीज़ आएगी ही नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना होता है, ठीक है। आप इन सारी चीज़ों पे फोकस करिए, आप देखिए कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं जब से आप इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ चेंज नहीं हुई तो आप खुद को ना एनालाइज कीजिए कि आप मिस्टेक कर क्या रहे हैं, क्योंकि आपको थॉट्स पे काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिलीव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पॉजिटिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्रैटिट्यूड फील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि आप किस एनर्जी में हैं, वाइब्रेट क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं आपको बोलूँगी आप एनालाइज करिए खुद को, आप देखिए, क्योंकि हम खुद को सबसे बेहतर जानते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके यार खुद से प्यार कीजिए, खुद देखिए, और एक रूटीन को ज़रूर फॉलो कीजिए, आपकी लाइफ 100% चेंज होनी ही है, ठीक है।